हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप 10th कर चुके हैं, मतलब +1 में हैं या ड्रॉप भी किया हुआ है, और आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप पंजाब रेजिडेंट हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है PAU AAT। अब PAU AAT क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो AAT एग्ज़ाम है ये आपका है आफ्टर 10th, अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी और जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखो जी, अगर आज जैसे मैंने बताया BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हो आफ्टर 10th, तो आप PAU AAT पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट को दोगे। इसमें एलिजिबिलिटी बस यही है कि आप 10th स्टैंडर्ड में होने चाहिए और बाकी जो परसेंटेज वाइज वो आपने चेक कर लेनी है, और जो आप पंजाब रेजिडेंट होने चाहिए। अब इसमें आप मान लो आप PAU AAT एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आपको रहेगा। 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर के, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइंस के, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के एंड 10 क्वेश्चंस मैथ के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होएगा, तो टोटल आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन गए एंड सिर्फ 1.5 आवर जो है वो आपको मिलेगा। तो 1.5 घंटा आपको मिलना है जिसमें आपने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो इसमें कंपटीशन भी डेफिनेटली रहेगा, तो आपने प्रिपरेशन बहुत वाइजली करनी है। अब जो सिलेबस है जो हमें मेंशन्ड है वो तो है कि हमें 9th एंड 10th का जो पंजाब स्कूल एजुकेशन या जो CBSE या ICSE के इक्विवेलेंट हमने जो यही सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर हो गया, जनरल साइंस हो गई, मैथ्स और इंग्लिश स्टडी करने हैं। बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं भी दिए हुए या बहुत कम अमाउंट में दिए हुए हैं, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी बहुत कम डिटेल है, जैसे लैंड मेजरमेंट्स का टॉपिक हो गया, बहुत कम है बट वो ज़रूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऐसे ही ब्रीड्स के, एनिमल ब्रीड्स के टॉपिक हो गए, या प्लांट की जो साइंस है थोड़ी कि वो कैसे होना चाहिए थोड़ा अरेंजमेंट वाइज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ईल्ड्स वगैरह हो गए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं होती हमारे 10th तक के सिलेबस में, बट स्टिल दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द PAU AAT एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें वो ज़्यादा टाइम दे के प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। एक तो वो ध्यान से आपने करना है। अब जैसा कि आपको पता चल ही रहा है कि मेजर वेटेज जिसमें है एग्रीकल्चर की, आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चंस कहाँ से हैं? सिर्फ एग्रीकल्चर से हैं। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वन थिंग मोर, अगर आपने 10th तक एग्रीकल्चर नहीं भी पढ़ी तब भी आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो। अगर आपने 10th तक एग्रीकल्चर नहीं स्टडी करी हुई, क्योंकि ये ऑप्शनल होती है काफ़ी जगह पर, तो अगर नहीं भी करी हुई नो वरीज, आप अभी भी उसके प्रेपरेशन करके कर सकते हो। फिर बच्चों को डाउट होएगा कि अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम फिर इसको कैसे इतनी सारी एग्रीकल्चर एक बार में गेन कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th तक एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी होती, बट स्टिल वो इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा रैंक हासिल करते हैं और अपनी एडमिशन भी लेते हैं। तो घबराना नहीं है, यू कैन डू इट। और हम आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाएंगे, छोटे से छोटे वर्ड का मीनिंग भी, जैसे क्रॉप हो गया, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, छोटे से छोटे टर्म का मीनिंग भी आपको समझाया जाएगा कि इरिगेशन क्या है, क्या क्रॉप है, कैसे लगाना चाहिए, रबी खरीफ क्या क्रॉप्स हैं। बेसिक से शुरू करके हम कम्प्लेक्स लेवल तक पहुँचेंगे और सारी प्रेपरेशन जो है वो हम करेंगे। जो चीज़ें सिलेबस में हैं वो भी, और जो उसमें नहीं डायरेक्टली मेंशन बट स्टिल वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, वो भी हम सब कुछ पर कम्प्लीटली अपना प्रिपेयर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर सनी कोचिंग क्लासेस में हमारा एक पोर्टल है, SEC पोर्टल, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो ऐड करी हुई है जो हमारे स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी जो हैं वो करवाए जाते हैं।
क्लास में भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वीकली आपका टेस्ट लिया जाता है हर वीक के एंड पे कि क्या जो आपका पिछले वीक में कवर हुआ वो करवाया जाता है। एक दिन सिलेबस करवा दिया, नेक्स्ट डे जब शुरू करना है तो बीच में पीछे पीछे जो करवाया है उसमें से क्वेश्चनिंग करी जाती है ताकि स्टूडेंट्स रेगुलरली स्टडी करते रहें। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले हम ये सारा कवर करेंगे, अकेली एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि हमने साइंस भी उतनी वेटेज के साथ ध्यान से प्रॉपर पढ़नी है, और इंग्लिश भी और मैथ्स भी यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको ये सब प्लान में करवाया जाएगा। पहले चैप्टर वाइज थियोरी करवाई जाएगी, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे, फिर फुल सिलेबस की थ्योरी, फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जैसे मिक्स्ड करवाए जाएंगे जिसको हम मॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये सारा प्लान हम फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपको देंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये OMR शीट्स पे होता है जिसमें आपको ऑप्शंस दी होती हैं और आपने सर्कल करनी होता है जो राइट आंसर है। वो 10th तक के स्टूडेंट्स को नहीं जनरली पता होता कि ये क्या है, कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे। एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, नेगेटिव मार्किंग भी है एग्ज़ाम में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, उससे कैसे बचना है। एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने टाइम डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये टाइम टू टाइम आपको गाइड किया जाएगा। जैसे ही कोई टॉपिक करवाया जाता है वैसे ही बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। तो ये सारे प्लान में हम कवर करेंगे। अब आपको अपने टीचर का व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट रहेगा। आउट ऑफ क्लास टाइम भी अगर कोई डाउट है तो आप टीचर से आराम से व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ क्लास में ही नहीं करवाया जाएगा बल्कि आपको भी वो अवेलेबल होएगा। आप 24 आवर जब भी पढ़ना चाहते हो आप खोल के पढ़ सकते हो, और कोई डाउट है तो टीचर से पूछ सकते हो। टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, आपको रिप्लाई करते हैं, और अगर किसी को मुश्किल लगती है कोई चीज़ तो बार बार करवाते भी हैं। तो डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और आपको हम सिर्फ एग्ज़ाम तक ही नहीं बल्कि एडमिशन तक गाइड करते हैं। जो आपकी एडमिशन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जैसे गुरदासपुर या बठिंडा 2 सेंटर हैं, हमें कहाँ पर जाना चाहिए और कौन सा स्ट्रीम आगे सेलेक्ट करना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा है, एडमिशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, ऐसे बहुत सारी जो क्वेरीज आपकी अराइज होती हैं आफ्टर एग्ज़ाम हम वो भी क्लियर करते हैं। और ये हमारा प्लस पॉइंट है कि सिर्फ एग्ज़ाम तक ही नहीं बल्कि एडमिशन तक आपको गाइडेंस मिलने वाली है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन पर विजिबल है। और हमारी बहुत सारी सिलेक्शंस ऑलरेडी हैं भी PAU AAT में। अगर आप चाहें तो इसी चैनल सनी कोचिंग क्लासेस पे जस्ट सर्च कर सकते हैं PAU AAT लिख के, तो आपको वो YouTube पर ही शो हो जाएंगी। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। और आप जल्दी से प्रेपरेशन शुरू कर दो 2023 में PAU AAT के लिए, ताकि आप भी अच्छे से स्टडी कर सको। अभी आपके पास इनफ टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तैयारी शुरू करो ताकि आप भी एक अच्छा रैंक ले सको। सिर्फ 120 सीट्स हैं, कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है, तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से ज्वाइन करो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है। बाय बाय, थैंक यू, गुड लक, सी यू इन द क्लास।